हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू आईएफएस आईआईटी जैम केमिस्ट्री के हमारे इस चैनल पे आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा जो सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में है कि आईआईटी जैम 2022 का सिलेबस क्या है। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बार क्योंकि सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, वो क्या चेंज हुआ है ये देखने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहला चेंज क्या हुआ है? सबसे पहला चेंज क्या हुआ है? तो अगर आपने 2021 का जो प्रीवियस सिलेबस अगर आपने देखा, तो इस सिलेबस में आप देख पाते हो कि फिजिकल केमिस्ट्री के सिलेबस की स्टार्टिंग ही, शुरुआत ही यही से होती है कि मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब आपके लिए खुशखबर ये है कि ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है। ये बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का पूरा चैप्टर उन्होंने इस बार के सिलेबस में रिमूव कर दिया है। 2022 आईआईटी जैम में बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल नहीं रहेगा। तो देखें इसका सिलेबस कैसा है। इसका सिलेबस स्टार्ट ही होता है डायरेक्टली फ्रॉम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मगर जैसे वो थोड़ी सी खुशखबरी देते हैं वो वैसे वो थोड़ी सी खराब खबर भी देते हैं। ठीक है, वो क्या है कि इसमें पार्टिकल इन 1D बॉक्स, पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स, ये पार्ट इंक्लूड कर लिया है। रेडियल एंड एंगुलर वेव फंक्शंस फॉर हाइड्रोजन एटम्स, ये पार्ट भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया है सिलेबस में, जो पहले नहीं था। पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस अगर आपने देखा तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बोर थियरी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स, डायरेक्टली शेप ऑफ ऑर्बिटल्स था। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं था, हाइड्रोजन एटम के बारे में नहीं था, अलग अलग क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम्स के बारे में नहीं था। इस बार के सिलेबस में आप ये सब देख सकते हो। पार्टिकल इन अ वन डायमेंशनल बॉक्स भी आ गया है। ऑपरेटर्स का पार्ट भी डिटेल में आ गया है। ऑपरेटर्स का पार्ट भी डिटेल में आ गया है। वेव फंक्शंस भी काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ने पढ़ने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, और रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसके जो ग्राफ्स आते हैं ये पार्ट भी नया है। मैक्सिमा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, ये पार्ट भी नया है। तो काफ़ी सारा पार्ट आप देख रहे हो कि नया ऐड किया गया है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स का, क्वांटम केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ठीक है, बाकी एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, शेप्स ऑफ एसपीडी एंड एफ ऑर्बिटल्स, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये सब आप रेगुलरली पढ़ते भी थे, तो ये इस बार के सिलेबस में ऑलरेडी है। ठीक है, अब गेशियस स्टेट के पार्ट का अगर आपने देखा, गेशियस स्टेट अगर आपने देखा, तो इसमें ये सारे पार्ट्स एक्स्ट्रा उन्होंने दे दिए हैं। मीन फ्री पाथ एंड विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, विस्कोसिटी वाला पार्ट इसके पहले कभी नहीं था, तो विस्कोसिटी वाला पार्ट उन्होंने इस बार ऐड कर दिया है। ठीक है, मगर जनरली हम क्या करते थे कि गैसियस स्टेट पढ़ते थे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते थे, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन डायमीटर, मीन फ्री पाथ ये हम पढ़ ही लेते थे। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए उतना ज़्यादा नहीं है। उन्होंने क्या किया है, सिर्फ सिलेबस में दे दिया है, पहले सिलेबस में मेंशन्ड नहीं था, अब ये सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ये तो था ही। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटीज, ये भी था। आइडियल गैसेस, डिविएशंस फ्रॉम आइडियल गैसेस, लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स, ये एक पार्ट थोड़ा सा ऐड हुआ है, मगर ये भी हम पढ़ते ही थे क्लास में, सिर्फ उन्होंने इस बार सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन किया हुआ है। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है, लिक्विड स्टेट का चैप्टर है, दिस चैप्टर इज अ न्यू एडिशन, दिस चैप्टर इज अ न्यू एडिशन। ऐसा आपको लग सकता है, आइडियली नहीं है। ठीक है, न्यू एडिशन लग सकता है, आइडियली नहीं है। उन्होंने क्या किया है, केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम से ये चैप्टर सिर्फ अलग कर दिया है। जहाँ पे हम वेपर प्रेशर पढ़ते थे, उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते थे, कॉन्सेंट्रेशंस ऑन सोल्यूट्स, ये भी पढ़ते थे। ये सब तो पहले से ही था, ये सब हम पहले भी पढ़ते थे, मगर अब आ गया है नया पार्ट, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो ये जो लिक्विड स्टेट का नया चैप्टर है, इसका आधा हिस्सा वेपर प्रेशर्स पे बेस्ड है, मगर सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी का जो पार्ट है, ये पार्ट नया आ चुका है, ये पार्ट सिलेबस में एक्स्ट्रा आ चुका है। ठीक है, और ये एक्सप्लिसिटली मेंशन भी किया है उन्होंने। ठीक है, अब उसके बाद
यूनिट सेल्स, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में क्या-क्या चेंजेस हैं? यूनिट सेल्स, मिलर इंडाइसेस, एलिमेंट्री एप्लीकेशंस ऑफ वेक्टर्स, एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ब्रैग्स लॉ, ये सब तो पहले से ही था। स्ट्रक्चर ऑफ NaCl और CH_Cl भी था, मगर इस बार KCl, डायमंड एंड ग्राफाइट, इन तीनों के स्ट्रक्चर्स ऐड किए गए हैं। मगर ये स्ट्रक्चर्स भी आप रेगुलरली पढ़ते थे, KCl, डायमंड और ग्राफाइट के स्ट्रक्चर्स आप पहले से ही जानते हो। डायमंड और ग्राफाइट आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, कार्बन केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ठीक है? क्लोज पैकिंग इन मेटल कंपाउंड, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, डिफेक्ट्स, लैटिस एनर्जी, आइसोमॉर्फिज्म और हीट कैपेसिटी, ये प्रीवियस सिलेबस जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये जो 3 कंपाउंड्स हैं, KCl, डायमंड और ग्रेफाइट, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये एक्स्ट्रा इस बार के सिलेबस में ऐड हो चुके हैं, ठीक है? उसके बाद केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में क्या हुआ है? केमिकल थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके, देयर इज नो चेंज इन द सिलेबस फॉर दिस, देयर इज नो चेंज इन दिस सिलेबस, ठीक है? मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, ऑयलर्स रेसिप्रोसिटी रूल है, साइक्लिक रूल है, थर्मोडायनेमिक्स के लॉज है, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस है, और गिब्स डुहेम इक्वेशन, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज़ हैं, और केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है? ये सारा सिलेबस पहले जैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इवन केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम में भी ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम में Kp, Kc, Kx और Kn, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, ले चैटलियर्स प्रिंसिपल है, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी है, जैसा पहले था वैसा ही है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन कर्व्स भी हैं, इंडिकेटर्स भी हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला पार्ट जो लिक्विड स्टेट से थोड़ा सा अफिलिएटेड है, वो पार्ट भी उन्होंने वैसा का वैसा रखा है, यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। इवन इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें भी कोई चीज़ नहीं है, नई नहीं है। सिर्फ ये एक पार्ट शायद थोड़ा सा अलग से आपको पढ़ना पड़े, एप्लीकेशंस टू मेटालर्जी एंड इंडस्ट्री, ये भी हम लोग क्लास में रेगुलरली पढ़ते ही थे, तो हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगर ये किसी ने अब तक पढ़ा नहीं है, उनको ये एक्स्ट्रा में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? केमिकल काइनेटिक्स में अगर आपने देखा, केमिकल काइनेटिक्स का सिलेबस भी एग्जैक्टली सेम लगेगा, ठीक है? ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी है, डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेटेड फॉर्म्स ऑफ रेट एक्सप्रेशन, बेसिक आइडियाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। अब ये जो पार्ट है, ये आपको पहले हमें खुशी हुई थी कि उन्होंने बेसिक मैथमेटिक्स पूरा का पूरा हटा दिया था, मगर उन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में बेसिक आइडियाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रख दिया है। का मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ने से हमें कोई भी छुटकारा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? ये तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स में इसका इस्तेमाल होता रहता है, ठीक है? काइनेटिक्स ऑफ अपोजिंग पैरेलल कॉन्सेक्यूटिव रिएक्शन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, चेन रिएक्शंस, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, मतलब लिंडमान मैकेनिज्म, ये सारे हमारे सिलेबस में पहले से थे और अब भी रहेंगे। अरेनियस इक्वेशन, कोलिजन थियोरी, टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट्स और एंजाइम कैटलिसिस, ओके, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट्स, एसिड बेस कैटलिसिस मतलब होमोजीनियस कैटलिसिस। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ये पहले से हम देते थे, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, राइट? एडसॉर्प्शन मतलब सरफेसेस और इंटरफेसेस का एक जो पार्ट है, गिब्स एडसॉर्प्शन इक्वेशन, एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन, सरफेस एरिया एंड सरफेस फिल्म्स ऑन लिक्विड्स, तो इनमें भी कोई चेंज नहीं है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का ही पार्ट है, ओके? यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपी, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोटेशनल, वाइब्रेशनल, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, पियर लैम्बर्ट्स लॉ मतलब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो डेफिनेटली रहेगा ही, ठीक है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अगर आपने देखा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में कोई चीज़ नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब हम जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो पूरा पार्ट है। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म्स में भी कोई नया नहीं है, सारे नेम रिएक्शंस यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, जो जो आप पढ़ते हो रेगुलरली। क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस में भी सारे फंक्शनल ग्रुप के केमिकल टेस्ट हैं और स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेस्ट भी हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स कैसे यूज़ कर सकते हो आप फंक्शनल ग्रुप्स डिटरमाइन करने के लिए। नेचुरल प्रोडक्ट केमिस्ट्री भी है, और एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का भी पार्ट वैसा का वैसा है, ठीक है? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर आपने देखा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कोई चेंज नहीं है। पीरियोडिक टेबल है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये पार्ट नया है, ऑलराइट? तो यहाँ पे देखो कि पीरियोडिक टेबल पहले था, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स था, मेन ग्रुप था, ट्रांजिशन मेटल्स था, बायो इनऑर्गेनिक और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स प्रीवियस ईयर तक सिलेबस में थे।
इस बार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये एक टॉपिक न्यू ऐड हो चुका है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मतलब मेटलर्जी का ये जो टॉपिक है, ये न्यू एडिशन है। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, पीरियोडिसिटी, एटॉमिक स्ट्रक्चर वो वैसा ही है, मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी वैसा ही है, ट्रांजिशन मेटल भी वैसा ही है, बायो इनऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस और एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनमें कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है, ये जो रेगुलरली आपके टॉपिक्स होते थे, बीएससी के सिलेबस में भी होते थे, तो वही टॉपिक्स आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हैं। ठीक है, तो इस बार के सिलेबस में मेन चेंजेस कहाँ पे हुए हैं? मेन चेंजेस हुए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक्स में। फिजिकल केमिस्ट्री में जनरल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स ये पूरा का पूरा हटा दिया है। उसके छोटे छोटे हिस्से अलग अलग टॉपिक्स में आ सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आ गया है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, और उन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस जो है वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया है। क्वांटम केमिस्ट्री का बहुत बड़ा पार्ट अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आपके लिए ज़रूरी हैं जानना IIT जैम 2022 के सिलेबस के लिए। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सिलेबस के बारे में कोई भी डाउट आप नहीं रहा है। अगर कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट्स में नीचे लिख के बताइए, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे आपको। ठीक है, या फिर IFS का जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस फ़ोन नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो और आपकी सारी जो दुविधाएं हैं वो दूर की जाएंगी। ऑलराइट, ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अंटिल आवर नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम मी, हैप्पी लर्निंग।